हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 42 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 42 को। आज की हमारी कार्यपत्रक या आज की हमारी वर्कशीट है काफ़ी आसान रहने वाली है और बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भी है। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं और व्याकरण में हम जानेंगे कि वाच्य क्या होते हैं। वाच्य बेहद आसान होते हैं। हम समझेंगे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पर कौन सा वाच्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 42 यानी कार्यपत्रक संख्या 42 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम वाच्य पढ़ने वाले हैं, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में। आज की दिनांक है 9 अक्टूबर 2020। आज हम सीखने वाले हैं वाच्य को। नीचे कुछ तस्वीरें दी गई है, उनको हमें ध्यान से देखना और बताना है कि क्या हो रहा है इन तस्वीरों में। पहली जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए। इसमें व्यक्ति जा रहा है, ये दिख रहा है। अब दूसरी तस्वीर को देखिए, इसमें व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है। तीसरी तस्वीर में एक क्रॉस लगा हुआ है, इसमें इसका अर्थ है कि व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। ओके, अब तीन वाक्य है। अब तीनों वाक्यों में जो क्रिया है वो एक ही है। क्या है? जा। व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है, व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। तीनों में क्रिया तो एक ही है, लेकिन तीनों वाक्य के रूप या इसमें विषय की प्रधानता अलग अलग है। विषय इसमें प्रधान है वो अलग अलग है। विषय की प्रधानता का अर्थ होता है कि इसमें कार्य जो है, जो किया गया कार्य है, उसका विषय कौन है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उनमें से कौन है, उसे हम क्या कहेंगे कि विषय की प्रधानता कहेंगे। कि जैसे आपने अंग्रेजी में किया है, इंग्लिश में किया है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। मुख्य कौन होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कार्य करता है। जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। ओके, जबकि इम्पर्सनल वॉइस भी होता है जिसमें ना सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है ना ही ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि कोई और ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो वही यहाँ हिंदी में है। यहाँ पर कर्ता, कर्म या भाव में से, वाक्य में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज़्यादा प्रधान है, उसी के आधार पर हम वाच्य के प्रकार बनाते हैं। अब पहले तो ये समझना कि वाच्य क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, इस आधार पर वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ पर दोबारा से इन वाक्यों को देखिए। व्यक्ति जा रहा है, यहाँ पे व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जा रहा है तो ये क्या है? यहाँ पर कर्तृवाच्य है, कर्ता है वो प्रधान है यहाँ पे। दूसरा, व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है यहाँ पर कर्मवाच्य। ओके, रेलगाड़ी से जा रहा है, कर्म यहाँ पर प्रधान है। तीसरा जो व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा, यहाँ पे जाया नहीं जा रहा उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो यहाँ पर भाववाच्य। तो एक ही वाक्य को हम अलग अलग तरीके से लिखा तो उसमें जो प्रधानता है वो बदल गई। एक में कर्ता प्रधान हो गया, एक में भाव प्रधान हो गया और एक में कर्म प्रधान हो गया। तो ये वाच्य के तीन भेद होते हैं कि कौन प्रधान है उस वाक्य में। तो आप इसको अंग्रेजी में कर भी पहले ही कर चुके हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इम्पर्सनल वॉइस। आज हम इस वर्कशीट में, इस कार्यपत्रक में कर्तृवाच्य को समझेंगे कि ये कर्तृवाच्य क्या होता है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे, यानी कि क्रिया के जिस रूप में हमें कर्ता प्रधान हो तो उसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे, यानी कि कर्ता करने वाला होता है। इसमें कर्तृवाच्य में कर्ता है, उसकी विभक्ति जैसे से, के, को, का, की, के, मैं, पर, अरे, ये नहीं होते, यानी कि ये नहीं लिखे जाएंगे जिसमें कर्ता प्रधान होगा। इसमें केवल ने विभक्ति है, उसका ही उपयोग आपको मिलेगा। जैसे अक्षत ने खाना खाया, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, कौन मुख्य है, प्रधान कौन है? यहाँ पे कर्ता है अक्षत। अक्षत ने खाना खाया तो यहाँ पर कर्तृवाच्य। अब हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं शब्द भंडार में नीचे, उनको प्रयोग करके कर्तृवाच्य के 10 वाक्य लिखने। यानी हम अभ्यास करेंगे, समझेंगे कि हमने कितना समझा, किस हद तक हम आगे बढ़े। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमें 10 जो शब्द दिए गए हैं इस वर्कशीट में, वो दिए गए हैं पुस्तक, खाता, ने, बनाता, विद्यालय,
पिया, खेलता, बर्तन, शेर, कलाकार इत्यादि। अब हम इनको प्रयोग करते हैं। पहला जो प्रयोग है हमने पुस्तक का करना है। अमन पुस्तक पढ़ रहा है। अमन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे अमन है उसकी प्रधानता है, तो ये कृतवाच्य है। दूसरा है नसीब सेब खाता है, तो यहाँ पे खाता है ये हमें शब्द दिया गया, तो यहाँ पे मुख्य प्रधान कौन है? नसीब है, करता है, तो ये भी कृतवाच्य है। तीसरा रोहित ने छक्का मारा। छक्का किसने मारा? रोहित ने, तो यहाँ पे ने हमें दिया गया है और रोहित है वो यहाँ पर करता है, वो प्रधान है, तो ये भी कृतवाच्य। तीसरा है चित्र हमें दिया गया है, तो आसिफ चित्र बनाता, बनाता दिया गया है, तो आसिफ चित्र बनाता है। कौन बनाता है? आसिफ, तो आसिफ है वो प्रधान है, तो ये भी कृतवाच्य क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट मुख्य है ना। पांचवां जो दिया गया, हुमा समय पर विद्यालय आती है, तो विद्यालय शब्द दिया गया, तो हुमा है कौन आती है समय पर? हुमा आती है, तो यहाँ पर कौन प्रधान है? यहाँ पर भी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट प्रमुख है, तो ये भी कृतवाच्य है। उसके बाद खुशी ने पानी पिया। अब पानी किसने पिया? खुशी ने पिया, तो यहाँ पे प्रमुख कौन है? कर्ता है, सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे ये भी कृतवाच्य। संजू क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे संजू है वो प्रधान है, तो यहाँ पर भी कृतवाच्य है। उसके बाद माँ दिन में कई बार बर्तन धोती है। बर्तन कौन धोती है? माँ धोती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मुख्य प्रधान कौन है? वो है माँ, तो ये भी कृतवाच्य का उदाहरण होगा। उसके बाद 9वां, इसमें हमें शेर को प्रयोग करना वाक्य में। शेर जंगल का राजा है, तो यहाँ पे शेर है उसकी प्रधानता, तो ये भी कृतवाच्य। उसके बाद 10वां है रणबीर कपूर एक कलाकार है, तो रणबीर कपूर है वो मुख्य है, यहाँ पर प्रधान है, तो ये भी एक कृतवाच्य का उदाहरण है। तो बेहद आसान तरीके से आप समझ सकते हो कि जिसमें एक वाक्य लिखा है उसमें कर्ता अगर प्रधान है तो वो कृतवाच्य है, अगर कर्म प्रधान है तो वो कर्मवाच्य होता है, और अगर दोनों ही प्रधान नहीं बल्कि भाव प्रधान है तो वो भाववाच्य होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि उस व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पर भाव प्रधान था। व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है, तो वहाँ पे रेलगाड़ी प्रधान थी, तो वो कर्मवाच्य था। व्यक्ति जा रहा है, तो वहाँ पर व्यक्ति प्रधान था, वो कृतवाच्य था। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको कृतवाच्य और वाच्य क्या होते हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको एक वाक्य लिखना है, कमेंट करके बताना है, जो एग्जाम्पल उदाहरण होना चाहिए कृतवाच्य का। ओके, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा कि आपने कितना समझा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।